क्या सच में महाभारत का एक योद्धा आज भी जीवित है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी इंसान को ऐसा श्राप दिया था कि वो कभी मर ही ना सके? क्यों मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी रात के समय रहस्यमयी पूजा होने की बातें कही जाती हैं? क्यों कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने माथे से बहता खून और जलती आंखों वाला एक योद्धा देखा है? और आखिर क्या होगा अगर कलयुग के अंत में अश्वत्थामा फिर लौट आया? आज की कहानी सिर्फ महाभारत की कथा नहीं, ये उस योद्धा की दास्तान है जिसे अमृता नहीं बल्कि अनंत पीड़ा मिली। ये कहानी है अश्वत्थामा, अमर श्राप की अनसुनी कथा। महाभारत का युद्ध, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल होती रही। रथ टूट रहे थे, महान योद्धा गिर रहे थे और हर दिन हजारों लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसके अंदर आग थी, क्रोध की आग, प्रतिशोध की आग। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे। उन्होंने दुनिया के सबसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी थी। अर्जुन, दुर्योधन, भीम सभी उनके शिष्य थे, लेकिन उनका अपना पुत्र अश्वत्थामा सबसे अलग था। कहा जाता है जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसने रोने की बजाय घोड़े जैसी भयानक आवाज निकाली थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, जिसका अर्थ होता है घोड़े की आवाज वाला। उसके माथे में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। वो मणि उसे रोगों, भूख, प्यास और दुष्ट शक्तियों से बचाती थी। लोग कहते थे अश्वत्थामा साधारण मनुष्य नहीं था, उसमें शिव का अंश था। लेकिन बचपन में उसने गरीबी देखी थी, इतनी गरीबी कि एक दिन उसने अपनी मां से दूध मांगा और घर में दूध नहीं था। तब उसकी मां ने आटे को पानी में मिलाकर उसे दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा को सच्चाई पता चली, उसके अंदर अपमान की आग जल उठी। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि दुनिया मेरे सामने झुकेगी। समय बीतता गया, अश्वत्थामा बड़ा हुआ और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। उसने कौरवों का साथ चुना क्योंकि दुर्योधन उसका मित्र था, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके पिता थे, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपराजेय थे, कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने भीम से कहा, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। भीम ने हाथी को मार दिया, फिर युद्ध भूमि में जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ देखा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से जोड़ा, लेकिन वो हाथी था। लेकिन तब तक शंख बज चुके थे, द्रोणाचार्य टूट चुके थे। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उसकी दुनिया बदल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसे लगा पांडवों ने छल से उसके पिता को मारा और अब प्रतिशोध ही उसका धर्म था। उस रात कौरव सेना हार चुकी थी। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। दुर्योधन ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरे मित्र हो तो पांडवों को खत्म कर दो। ये सुनते ही अश्वत्थामा की आंखों में पागलपन उतर आया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अश्वत्थामा अकेला जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने भगवान शिव का ध्यान किया। कहा जाता है उसने इतनी भयानक तपस्या की कि जंगल कांप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी और अचानक उसके सामने एक विशाल दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटाएं, तीसरी आंख, गले में सर्प, स्वयं भगवान शिव। शिव ने कहा, क्रोध इंसान को राक्षस बना देता है, लेकिन अश्वत्थामा अब सिर्फ प्रतिशोध चाहता था। उसने कहा, मुझे शक्ति चाहिए। तब भगवान शिव ने उसे अपनी क्रोधाग्नि का एक अंश दे दिया और उसी पल अश्वत्थामा की शक्ति कई गुना बढ़ गई। वो पांडव शिविर की तरफ बढ़ा। रात का सन्नाटा भयानक था, सभी सो रहे थे, लेकिन उस रात मृत्यु जाग रही थी। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, हाथ में तलवार चमक रही थी
लेकिन अंधेरे में वो एक भयानक भूल कर बैठा। उसे लगा जो 5 लोग सो रहे हैं वो पांडव हैं, लेकिन वो पांडव नहीं थे। वो थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव, निर्दोष, मासूम। लेकिन क्रोध इंसान को अंधा बना देता है, और उसी अंधे क्रोध में अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया। पूरा शिविर चीखों से भर गया, खून बहने लगा, और उसी रात महाभारत का सबसे बड़ा पाप हुआ। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उसका विलाप सुनकर धरती कांप उठी। भीम क्रोध से भर उठा, अर्जुन की आंखों में आग थी, और श्री कृष्ण शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भी क्रोध छिपा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को पकड़कर लाऊंगा। फिर शुरू हुई महाभारत की आखिरी दौड़। अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आ गए। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश लाल हो गया। तभी अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र निकाला जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। ब्रह्मास्त्र, विनाश का अंतिम अस्त्र। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आकाश में आग फैल गई, नदियां उबलने लगी, पक्षी आसमान से गिरने लगे, धरती फटने लगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सिर्फ विनाश जानता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, और उसी समय महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन अस्त्रों को वापस लो। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध में अंधा हो चुका था। वो ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सका। तब उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, ताकि पांडव वंश खत्म हो जाए। पूरा संसार कांप उठा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। अब श्री कृष्ण का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने अश्वत्थामा की तरफ देखा। उनकी आंखों में दिव्य क्रोध था। उन्होंने कहा, तुमने युद्ध नहीं, अधर्म किया है। तुमने निर्दोष बच्चों की हत्या की। तुमने अजन्मे बालक पर अस्त्र चलाया। अब तुम्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। फिर श्री कृष्ण ने उसके माथे से दिव्य मणि निकाल ली। जैसे ही मणि निकली, अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। उसके माथे से खून बहने लगा, और फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, कलयुग के अंत तक तुम इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम अकेले रहोगे। लोग तुम्हें देखकर डरेंगे, और हर पल तुम्हें अपने पाप याद आएंगे। उस दिन के बाद अश्वत्थामा जंगलों में गायब हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी योद्धा देखा है। माथे से बहता खून, फटे वस्त्र, लंबे बाल, और आंखों में हजारों सालों का दर्द। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला आज भी अश्वत्थामा से जुड़ा माना जाता है। लोग कहते हैं रात के समय वहां के शिव मंदिर में कोई पूजा करने आता है। सुबह मंदिर में ताजे फूल मिलते हैं, लेकिन किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। कुछ साधु कहते हैं उन्होंने हिमालय में एक ऐसे आदमी को देखा जो कभी किसी की आंखों में नहीं देखता, जो सिर्फ एक बात कहता है। क्रोध इंसान को मृत्यु से भी बड़ा श्राप दे देता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को मृत्यु ही ना मिले तो क्या वो वरदान होगा या सबसे बड़ा अभिशाप? अगर आपको ये रहस्यमयी पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पावर ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब